दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VR स्टडी पॉइंट पर। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 500 MCQ NCERT बेस्ड साइंस, जिसका यह 14वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप VR स्टडी पॉइंट सर्च मारिए और इसके प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं इसके पहले वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कर दें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि? ऑप्शन ए में है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी में है बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है। और ऑप्शन सी में है बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करती है। और ऑप्शन डी में है बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्युत हीटर में किसके तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है तांबा का, ऑप्शन बी में है नाइक्रोम का, ऑप्शन सी में है नियॉन का और ऑप्शन डी में है सोना का। तो विद्युत हीटर में जो तार का प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए में है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन बी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए और ऑप्शन सी में है डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए और ऑप्शन डी में एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है एसी को वोल्टेज का जो उपचयन और अपचयन करने के लिए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन बी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अधातु का कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ऑप्शन ए में सल्फर, ऑप्शन बी में सिलीनियम, ऑप्शन सी में ब्रोमीन और ऑप्शन डी में फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलीनियम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तरित्र चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी में है लिस्टर, ऑप्शन सी में है बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी में है आइंस्टीन। तो तरित्र चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, तरित्र चालक बनाए जाते हैं किससे? ऑप्शन ए में है लोहा के, ऑप्शन बी में है एल्युमिनियम से, ऑप्शन सी में है तांबा से और ऑप्शन डी में है इस्पात से। तो तरित्र चालक जो बनाए जाते हैं तांबा से बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा होगा। ऑप्शन ए में है 0.1 इकाई, ऑप्शन बी में है 1 इकाई, ऑप्शन सी में है 10 इकाई और ऑप्शन डी में है 100 इकाई। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो 1 इकाई खर्च होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका निकालने का फॉर्मूला है, ऊपर में रखेंगे वाट गुने घंटा गुने रुपया और बट्टा में 1000 से इसको भाग करेंगे। तो इसका हो जाएगा 100 गुने 10 बट्टा 1000। तो 1000 से 1000 कट जाएगा तो 1 इकाई आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी में विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी में विद्युत विभव और ऑप्शन डी में है विभवांतर। तो किलोवाट घंटा का जो उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा के लिए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा होगी। ऑप्शन ए में है 5 रुपया, ऑप्शन बी में है 10 रुपया, ऑप्शन सी में है 25 रुपया और ऑप्शन डी में है 50 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं, 10 गुने 100 गुने
5/1000। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 आ गया तो 5 रुपया हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी में है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी में है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन डी में है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए में है लघु नाभिकीय रिएक्टर। ऑप्शन बी में है डायनेमो। ऑप्शन सी में सौर बैटरी। और ऑप्शन डी में थर्मोपाइल। तो कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वह सौर बैटरी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल VR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे नए वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में यूरेनियम। ऑप्शन बी में है लोहा। ऑप्शन सी में है तांबा। और ऑप्शन डी में एल्यूमिनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? ऑप्शन ए में है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। ऑप्शन बी में है ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक। और ऑप्शन सी में है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। और ऑप्शन डी में ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। तो माइका है जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है? ऑप्शन ए में विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी में रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी में ऊष्मीय ऊर्जा। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो रासायनिक ऊर्जा रहती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है अतिचालक। ऑप्शन बी में है अर्धचालक। ऑप्शन सी में है चालक। और ऑप्शन डी में है रोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतिचालक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए में बढ़ेगा। ऑप्शन बी में घटेगा। ऑप्शन सी में है स्थिर रहेगा। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी प्रतिरोधक तार को लंबा किए जाने पर उसका प्रतिरोध है जो बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? ऑप्शन ए में अधिक दाब पर पारा। ऑप्शन बी में कम दाब पर पारा। ऑप्शन सी में नियॉन और पारा। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मरकरी लैंप में अधिक दाब पर पारा रहता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किरचॉफ्स का धारा नियम आधारित है? ऑप्शन ए में ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन बी में द्रव्यमान संरक्षण पर। ऑप्शन सी में संवेग संरक्षण पर। और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो जो किरचॉफ्स का धारा नियम है वो आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब? ऑप्शन ए में है यह सिकुड़ता है। ऑप्शन बी में है यह फैलता है। ऑप्शन सी में है इसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह है फैलता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? ऑप्शन ए में है ट्रांसफार्मर द्वारा। ऑप्शन बी में है डायनेमो द्वारा। ऑप्शन सी में इन्वर्टर द्वारा।
और ऑप्शन डी में है दिष्टकारी द्वारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना जाता है दृष्टकारी द्वारा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे रेक्टिफायर कहते हैं और वहीं दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में इन्वर्टर बदलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।